प्रभु कृपा दिखाई नहीं देती लेकिन होती ज़रूर है। इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा आप सभी को। रात 9 बजे लगभग अचानक मुझे एलर्जी हो गई। घर पर दवाई नहीं इस समय मेरे अलावा घर में कोई और। श्रीमती जी बच्चों के पास दिल्ली और हम रह गए अकेले। पूरी कथा ज़रूर सुनना। ड्राइवर मित्र भी अपने घर जा चुका था। बाहर हल्की बारिश की बूंदें सावन महीने के कारण बरस रही थी। दवा की दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी, पैदल भी जा सकता था, लेकिन बारिश की वजह से मैंने रिक्शा लेना ही उचित समझा। बगल में राम मंदिर बन रहा था। एक रिक्शा वाला भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था। मैंने उससे पूछा चलोगे, तो उसने सहमति में सिर हिलाया और बैठ गए हम रिक्शा में। रिक्शा वाला काफ़ी बीमार लग रहा था, उसकी आंखों में आंसू भी थे। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ भैया, रो क्यों रहे हो? तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। उसने बताया बारिश की वजह से 3 दिन से सवारी नहीं मिल रही और वह भूखा है, बदन दर्द भी कर रहा है। अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज मुझे भोजन दे दो, मेरे रिक्शे के लिए सवारी भेज दो। मैं बिना कुछ बोले रिक्शा रुकवाकर दवा की दुकान पर चला गया। वहाँ खड़े खड़े सोच रहा था कहीं भगवान ने तो मुझे इसकी मदद के लिए नहीं भेजा, क्योंकि यदि यही एलर्जी आधे घंटे पहले उठती तो मैं ड्राइवर से दवा मंगवाता। रात को बाहर निकलने की मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं थी और पानी न बरसता तो रिक्शे में भी न बैठता। मन ही मन भगवान को याद किया और पूछ ही लिया, भगवान रिक्शे वाले की मदद के लिए भेजा है? मन में जवाब मिला, हाँ, उसी की मदद के लिए ही भगवान ने उसे भेजा था। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। अपनी दवाई के साथ रिक्शा वाले के लिए भी दवाई ली। बगल के रेस्तरां से छोले भटूरे पैक करवाए और रिक्शा पर आकर बैठ गया। जिस मंदिर के पास से रिक्शा लिया था वहीं पहुंचने पर मैंने रिक्शा को रोकने को कहा। उसके हाथ में रिक्शा के 30 रुपये दिए, गरम छोले भटूरे का पैकेट और दवा देकर बोला, खाना खाकर यह दवा खा लेना, एक एक गोली, ये दोनों अभी और एक एक कल सुबह नाश्ते के बाद। उसके बाद मुझे आकर फिर दिखा जाना। रोते हुए रिक्शा वाला बोला, मैंने तो भगवान से 2 रोटी मांगी थी, मगर भगवान ने तो मुझे छोले भटूरे दे दिए। कई महीनों से इसे खाने की इच्छा थी। आज भगवान ने यह प्रार्थना सुन ली और जो मंदिर के पास उसका बंदा रहता था उसको मेरे मदद के लिए भेज दिया। घर आकर सोचा कि उस रेस्तरां में बहुत सारी चीज़ें थीं, कुछ और भी ले सकता था, समोसा या खाने की थाली, पर मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए। हम जब किसी की मदद करना सही वक्त पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब है उस व्यक्ति की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और हमें अपना प्रतिनिधि बनाकर उसकी मदद के लिए भेज दिया। प्रभु ऐसा ही सदा मुझे राह दिखाते रहो, यही आपसे प्रार्थना है। तो कैसी लगी भक्तों आप सभी को यह सच्ची घटना? पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।